बच्चों तो सभी आपको पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया है प्रोबेबिलिटी का, चैप्टर नंबर 15 का, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये किस तरह से दे रखा है कि अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग without looking into it. What is the probability that the takes out the first है yellow ball, second है red ball और third है blue ball। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंटेनर, एक ये बैग है और बैग में टोटल जो बॉल हैं, जो रेड बॉल है उसकी संख्या है 1, यानी रेड बॉल 1, और दूसरी जो ब्लू बॉल है उसकी संख्या आपके पास दे रखी है, उसका नंबर दे रखा है 1, और थर्ड जो येलो बॉल है इसकी संख्या भी आपके पास कितनी दे रखी है 1। इट मींस टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स इन द कंटेनर इज 3। टोटल नंबर्स ऑफ द बॉल इन द कंटेनर्स इज 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज द 3 आल्सो। ओके, if the takes out of the one ball is the possibility yellow ball, वो जो एक बॉल निकाल रही है कृतिका, इससे एक बॉल निकाल रही है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगा कि वह येलो बॉल हो। तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। P इवेंट आपके पास येलो है तो आप इसे y से डिनोट कर सकते हैं, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अपॉन डिनोमिनेटर में रखना है, उसमें से येलो बॉल की संख्या 1 है, तो पी वाई यानी पी इवेंट ऑफ वाई इक्वल टू 1/3 आल्सो। अब आपने क्या करना है, रेड बॉल का निकालना है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो रेड बॉल के लिए क्या करोगे आप, पी रेड नंबर्स ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, तो रेड बॉल की जो नंबर है वो 1 है, और जो आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट है, टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो कितना है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी वो आपका पास 3 है, तो पी आर कितना हो जाएगा 1/3। इसी तरह आप ब्लू बॉल के लिए करेंगे तो पी बी इक्वल टू ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 3 and the blue ball in the container is the 1. This is the answer of 3 parts of this question. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, one card is drawn from a well shuffled deck of the 52 cards. Calculate the probability that the card will be an as, not be an as. तो बच्चों आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स टोटल 4 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है स्पैड्स हो सकते हैं, पक्का बोलते हैं जिसे हिंदी में। दूसरा हार्ट्स हो सकता है जिसे हम पान कहते हैं। तीसरा डायमंड्स हो सकता है जिसे हम ईट कहते हैं। और थर्ड और फोर्थ जो है यहाँ पे कलप्स होता है जिसे हम चिड़ी कहते हैं। इनके सभी के पार्ट्स 13 होते हैं। तो 13 और 13 तो 52 टोटल कितने होते हैं, 52 यानी 52 होते हैं। इसमें से अगर हम स्पैड्स यानी पक्के की बात करें तो वहां ए से लेकर के तक होते हैं। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग, इस तरह से सभी में जो है डिवाइड होते हैं, सभी में जो है पार्ट्स बने होते हैं इसके। A for एस, J for जैक, Q for क्वीन, K for किंग, इससे इंडिकेट करते हैं। तो अब इस तरह से क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 52 पत्तियों की जो गड्डी है इसको जो है पूरा जो है शफ्ट किया जाता है। शफ्ट सप्लेट में से होता है अच्छी तरह फेंट देना। सप्लेट में से क्या होता है, अच्छी तरह फेंट देना। तो जब अच्छी तरह से फेंट दिया उसके बाद BNS उससे एक पत्ता निकाला गया और वो एक एस है, एक इक्का है। एस यानी इक्का, इसे इक्का हिंदी में कहते हैं इक्का। तो एक इक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू
नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल कितने हो जाएंगे 52, टोटल कितने हो जाएंगे 52। तो आप अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में 52 फाइंड लिख सकते हो यहाँ पे जो आपके दिया है फाइंड करने के लिए। और अब उसने कहा कि बी एन एस, एक एस होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने एस हैं, यहाँ पे कितने एस होंगे 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए 4। और इसको ये देखना है कि ये कट रहे हैं आपस में, तो 4 1 जा 4 और 4 13 जा 52, तो 1/13 इज द आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या होगा 1/13। सेकंड का नॉट बी एन एस, तो नॉट बी एन एस के लिए मैंने कहा था कि इसके लिए यूज कौन सा फॉर्मूला करना है, ये वाला यूज करना है। तो पी ई नॉट, इसे ई बार से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 1 माइनस पी ई, यानी ई की जगह पे यहाँ पे एस है, तो पी ए एस नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ए